नगर के गांव में जिष्णु कहकर एक आदमी रहता था। वो कचौरी बेचता था। वो एक कावड़ को कंधे पर रखता था। उस कावड़ के आगे और पीछे कचौरियां और चटनी रहते थे। कचौरी ले लो जी, कचौरी ताजे ताजे कचौरी, गर्मा गर्म कचौरी ले लो जी, कचौरी ताजे ताजे कचौरी, गर्मा गर्म कचौरी ले लो जी कहकर पुकारते हुए गांव भर घूमकर बेचता था। उसके पास आए लोगों को कचौरी को प्लेट में डालकर चटनी डालकर देता था। वो एक नंबर का कंजूस था। उसे बीवी और बच्चे थे। वो पैसे खर्चा होगा कहकर बाहर कुछ भी नहीं खाता था और सिर्फ घर में ही जाकर खाता था। उसका कंजूसीपन से घर वालों को भी बहुत गुस्सा आता था। वो खाली कंजूस ही नहीं, लेकिन पैसों पर आस भी ज्यादा था। इसलिए लोगों को उधार देकर ब्याज ज्यादा लेता था। उधार के लिए आए वालों का जरूरत गौर करके मुंह में जितना आता था उतना ब्याज लेता था। क्यों भाई ऐसे देख रहे हो? 100 के लिए 20 रुपए ब्याज होता है, चाहिए तो ले लो, नहीं तो नहीं, कहा। तब वो, ये क्या है जिष्णु, पिछले बार 10 रुपए ब्याज में ही दिए थे ना, अब 20 रुपए कह रहे हो, कहा। तब जिष्णु, वो तब है, अब ये ब्याज है। मैं तो तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ। अगर चाहिए तो प्रॉमिसरी नोट पर भी हस्ताक्षर करना होगा, कहा। तब वो आदमी कुछ नहीं कर पाके हस्ताक्षर करके पैसे लिया। एक दिन जिष्णु, कचौरी ले लो जी, कचौरी गर्मा गर्म कचौरी, ताजे ताजे कचौरी, कचौरी ले लो जी, कचौरी कहकर पुकारते हुए एक आदमी के पास गया। वो एक जगह पर एक नाई से दाढ़ी बनवा रहा था। जिष्णु उसे देखकर, क्यों भाई तुम इधर हो? तुम्हारे लिए मुर्गी का फार्म में गया था, कहा। तब वो बेचने के बाद उधर क्यों रहता हूँ, कहा। तब कावड़ को बगल में रखकर जिष्णु, क्या मुर्गी फार्म तो बेच दिया, लेकिन येड़ा तुमको मेरे पैसे वापस देना है कहकर पता नहीं है क्या, कहा। तब वो, उधार ज्यादा हो गए और संपत्तियां कम होने लगे तो मैंने आईपी लगा दिया है कोर्ट में, कहा। तब वो नाई, ये आईपी क्या होता है जी, पूछा। तब वो, आईपी कहे तो इंसॉल्वेंसी पिटीशन है। मैं अब किसी का ब्याज नहीं चुका सकता हूँ, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो कहकर उसका अर्थ है। इतने में एक रिक्शा में एक जोड़ा उधर से जा रहे थे। बीवी पेट से थी और दर्द से परेशान होने लगी। वो औरत, उई माँ, दर्द हो रहा है, बाप रे दर्द कहकर चिल्ला रही थी। तब उसका पति, डिलीवरी होने तक मायके में रहने के लिए कहा तो बात नहीं सुनी, पहले से ही आ गई हो। अब देखो तुम्हारा डिलीवरी के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास, कहकर, ए रिक्शा एक बार रोको रोको, कहा। तब रिक्शा जिष्णु के पास रुका। तब वो आदमी जिष्णु से, जिष्णु मेरा बीवी को अस्पताल में भर्ती करना है, तुरंत एक 10,000 उधार दे दो भाई, पूछा। तब जिष्णु, अर्जेंट कहते हो? 100 के लिए 21 रुपए ब्याज लगता है, चाहिए क्या, कहा। तब वो, अरे जरूरत देखकर ब्याज बढ़ाते हो भाई तुम, ठीक है जल्दी से पैसे तो दे दो पहले, पेपर वर्क सब कुछ बाद में देख लेंगे, कहा। तब जिष्णु, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, पहले कागजात पर हस्ताक्षर करो, बाद में ही पैसे देता हूँ, कहकर उससे हस्ताक्षर करवा के पैसे दिया। तब वो, ची ची चलो रिक्शा चलो, कहा। तब वो रिक्शा उधर से चला गया। तब विष्णु उधर का आदमी से, अब बोलो तो तुम मेरे उधार वापस नहीं दोगे कहते हो क्या, पूछा। तब वो स्टाइल से उठकर, या अगर मैंने एक बार कहा तो 100 बार कहा जैसा उसका मतलब है, कहा। तब जिष्णु तुरंत किसी को फोन करके, हेलो गोविंद अस्पताल, हाँ मैं हूँ जिष्णु, पिछले बार आपको कुछ शरीर का अंग चाहिए कहकर फोन किए थे ना, कहकर उसके ऊपर हाथ रखकर, बॉडी बिल्कुल तैयार है, नहीं मुर्दा नहीं, जिंदा है, और आप जिंदा ही काट सकते हैं उसको, आदमी तो यंग है, बैड हैबिट्स कुछ भी नहीं है, क्यों भाई तुम्हें दारू और सिगरेट का आदत है क्या, पूछा। तब नहीं, कहा। तब जिष्णु, फिर तो आप उसका लंच भी ले सकते हैं, अभी गाड़ी को बांध कर लेके आ जाता हूँ, दाम का क्या है जी, उधर आने के बाद बात कर सकते हैं, रखता हूँ, कहकर फोन रख दिया। तब वो, क्या अस्पताल अंग और लंग्स कह रहे हो, कहा। तब जिष्णु, हाँ तुम्हारा ही चाहिए उनको, मैं बेच रहा हूँ, कहा। तब वो,
मेरा शरीर का पार्ट्स बेचने का अधिकार तुम्हें कहां से मिला है? पूछा। तब जिष्णु, कहाँ से मिला है? ये देखो पेपर्स, तुमने जो हस्ताक्षर किया था ना, उस प्रॉमिसरी नोट में आखिरी कंडीशन तो वही है। तुम्हारा बॉडी पर नेगेटिव राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, सब कुछ मुझे ही लिख कर दिया है। तुमने सही से नहीं पढ़ा है शायद, मैं पढ़ूंगा, सुनो। आखिरी कंडीशन ये है कि भविष्य में अगर मैं आईपी लगाता हूँ या फिर मर जाता हूँ तो मेरा शरीर और अंग का पूरा अधिकार जिष्णु को ही मिलता है। कहा। तब वो, क्या वैसा भी कंडीशन होता है क्या? पूछा। तब जिष्णु, हाँ बिल्कुल होता है, और उसके बिल्कुल नीचे ही तुमने हस्ताक्षर किया था। इसलिए तुम्हारा शरीर में जो भी है अंग और लंग, आखिर में तुम्हारा खून भी बेचकर मेरा उधार हिसाब कर लूंगा, ठीक है ना? कहा। तब वो तुम भी ना भैया, मैं तो खाली मजाक कर रहा था बस। आईपी नहीं, बीपी नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम कब दिखाई दोगे और तुम्हें कब देना है कहकर साथ में रखकर घूम रहा हूँ, ले लो, कहकर पैसे दिया। तब जिष्णु, फिर कभी मुझसे पंगा मत लेना। कहकर पैसे लेकर चला गया।